2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में सांसदों और विधायकों से उनके कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है। अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। 2022 के मद्देनजर विधायकों और सांसदों के कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से बैठक की है और बैठक में सांसद और विधायकों के कामकाज का फीडबैक लिया गया है, क्योंकि इसी फीडबैक के आधार पर आने वाले वक्त में टिकट आवंटित भी होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत के पक्ष को समझेगी और कमजोर पक्ष को भी समझने की कोशिश करेगी। लखनऊ के इंदिरा नगर के दलित बस्ती पहुंची प्रियंका गांधी ने लव कुश नगर में झाड़ू लगाया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं और आज प्रियंका गांधी ने लव कुश नगर में झाड़ू लगाया। लखनऊ की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में 10 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का जायजा लेने पूर्व सांसद राजेश मिश्रा पहुंचे। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का महीना है और नवरात्रि में साक्षात देवी के रूप में प्रियंका गांधी मां दुर्गा के रूप में आएंगी। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि पूर्वांचल की जनता उनका जोरदार स्वागत करेगी। पुलिस जहां आशीष मिश्रा के घर 2 दिनों से नोटिस लगा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि जांच बहुत धीरे चल रही है। लखीमपुर हिंसा को हुए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है और न ही जांच कहीं जाती दिख रही है। और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया है कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। सीजीआई ने पूछा है कि अब तक हत्यारोपी को हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार की तरफ से केस को लड़ रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे हैं, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। ऐसे लगता है कि आरोपी का निशाना कुछ और था। कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा। आशीष मिश्रा को नोटिस भेजे जाने के मामले में कोर्ट ने पूछा कि जिस व्यक्ति पर मौत या गोली से घायल करने का आरोप है, उसके साथ इस देश में इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर व्यक्ति नोटिस के बाद नहीं आता है तो कानूनी सख्ती का सहारा लिया जाता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में सभी आरोपियों के लिए कानून एक समान है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले पर गंभीरता से कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच एक वैकल्पिक एजेंसी से कराई जाए और उसकी जिम्मेदारी कोर्ट को दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोई वैकल्पिक एजेंसी इस मामले की तफ्तीश शुरू नहीं कर देती, तब तक राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी होगी कि घटना से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। नोटिस के बाद आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि बेटा कल पुलिस को बयान दर्ज कराएगा, तो राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दे दिया है। लखीमपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। पुलिस उनके घर पर लगातार नोटिस चस्पा कर रही है, लेकिन आशीष अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं लगा है। पुलिस ने आज एक और नोटिस आशीष के घर पर लगाकर उन्हें कल 11 बजे तक पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि कल भी पुलिस ने आशीष के घर पर नोटिस लगाया था
जिसके बाद उन्हें आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, लेकिन आशीष नहीं पहुंचे, जिसके बाद दूसरा नोटिस लगाया गया है। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हुई मौत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें आशीष का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया था। इसी वजह से पुलिस आशीष से सवाल करने के लिए उसे पेश होने के लिए कह रही है। आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। लखीमपुर की दुखद घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि बीजेपी की सरकार है, जो आरोपी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूं, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। सरकार योगी जी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्पक्ष जांच होती है। सरकार जहां ये दावा कर रही है कि जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि अगर 12 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो और आंदोलन किए जाएंगे। वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके। कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठा, वो अपने आप आ जाएगा। 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। हमने सरकार को टाइम 12 तारीख तक का दे रखा, हमें उस बारे में ज्यादा कुछ कहना ही नहीं। 12 तारीख को उनसे पूछ जाएंगे, नहीं होगा तो 12 तारीख को अगली घोषणाएं होंगी। सरकार और पुलिस पर दबाव है कि आशीष मिश्रा जल्द से जल्द पुलिस के सामने पेश हो, ताकि लखीमपुर खीरी में हुए कांड का जवाब मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित किसान के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सवाल ये नहीं है, हम समाजवादी लोग या कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला सवाल मुद्दे का नहीं है। सवाल है इन परिवारों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि लोगों को न्याय मिले। न्याय के लिए लड़ना समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है और लड़ते रहेंगे। सवाल ये नहीं है, हम समाजवादी लोग या कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला सवाल मुद्दे का नहीं है। सवाल है इन परिवारों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि लोगों को न्याय मिले। न्याय के लिए लड़ना समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। पिछले हफ्ते सांस लेने में समस्या और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया था। फिरोजाबाद में एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर स्टंट करता हुआ नजर आया। स्टंट करने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये थाना उत्तर क्षेत्र के झील की पुलिया का रहने वाला युवक है, जो पिस्टल के साथ स्टंट कर रहा है। उसका उसने बाकायदा वीडियो बनाया है और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। नोएडा में बिटकॉइन फर्जीवाड़े के मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक होटल से एसटीएफ ने इन 12 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन लोगों ने निवेश के लिए 80 लोगों को इस होटल में बुलाया था, जिसके बाद ईडी के पास ये खबर पहुंची। ईडी ने ये कार्रवाई सूचना एसटीएफ को दी और उसके बाद एसटीएफ ने नोएडा के होटल में छापेमारी की है और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में अधिकारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहे हैं।
गांव में विकास के लिए आए पैसे को पंचायत सचिव ने प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर निकाल लिया। पंचायत सचिव पर घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि जब प्रधान ने शिकायत की तो पंचायत सचिव ने प्रधान को धमकी दी। इसका ऑडियो प्रधान ने डीएम को सौंपा है। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। मामला सिकंदरपुर गांव का है। सेक्रेटरी साहब हैं जो वो मेरा वो लेके डॉगन लेके पैसे निकाल लेते हैं और इस बात का हमें कुछ पता नहीं है। कितने पैसे निकाल चुके हैं और काय बात के निकाले हैं वो निकालते हैं कि गांव का कुछ विकास करेंगे, ये करेंगे, कुछ करते नहीं हैं। कितने निकाल लिए होंगे अब तक उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये एक बार निकाल लिए, 80,000 रुपये एक बार निकाल। उन्नाव से अगली खबर है, जहां पर गंगा में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई और इस हादसे में 4 लोग डूब गए, जिनमें से 3 लोगों को गोताखोरों ने बचाया है, जबकि एक शव की तलाश इस वक्त की जा रही है। उन्नाव के बरास घवर थाना क्षेत्र के बक्सर घाट का यह मामला है। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने निरीक्षण किया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर डीएम खुद पहुंचे निरीक्षण करने के लिए और अचानक नवल किशोर रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीएम पहुंच गए और वैक्सीनेशन कराने आए लोगों से उन्होंने स्थिति को लेकर बातचीत की, व्यवस्थाओं के बारे में जाना। डीएम अभिषेक प्रकाश ने लोगों से वैक्सीनेशन की अपील भी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।